हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो लास्ट 30-40 डेज बचे हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स में और बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, है ना। डेट शीट आ चुकी है, ऑफिशियल सैंपल पेपर भी आ चुके हैं, सब कुछ तैयारी है, बट बच्चों की तैयारी नहीं है। सबसे ज्यादा मैसेज क्या आ रहे हैं, सर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, सर सब कुछ भूल रहा हूँ, जो कुछ पढ़ा था सर ऑर्गेनिक रह गई है, सर फिजिकल रह गई है, सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते कैसे करने हैं, है ना। सर प्री बोर्ड में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो क्या अभी आपके पास टाइम है? तो मेरा आंसर है यस, आपके पास टाइम है। अब आपको इन लास्ट 30-40 डेज के अंदर अच्छे से यूज करना है। एंड मैं एक बात बोलता हूँ ना, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज मैक्सिमाइज योर रिवीजन, है ना। आपको अपने रिसोर्सेज फिक्स करने हैं और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। देखो बेटा, 12th के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बोर्ड का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होता है, जो कि एक फैक्ट है ना। क्योंकि बोर्ड को पूरे सेंटर लेवल पे पेपर लेना होता है, तो पेपर का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या हो जाती है, बच्चे वो ठीक ठाक ही पढ़ाई नहीं करते हैं। बच्चे यही नहीं समझते कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा जी हम बात करने वाले आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर कि लास्ट 30-40 डेज का आपने कैसे बहुत अच्छे से यूज करना है, सो दैट कि आप का जो गोल है, आप 90% स्कोर करना चाहते हो, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, या फुल 100 मार्क्स भी स्कोर करना चाहते हो। सर क्या ये पॉसिबल है? मैं ही मान के चल रहा हूं कि आप में से कुछ बच्चे हमारी पुरानी वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल से हर साल बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं, इवन हमारे बैचेज से। पॉसिबल आपने हमारे बैचेज लिए होंगे, और बैचेज नहीं लिए होंगे तो आप यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है बेटा, आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस कितना हो चुका है। आपका सिलेबस 0% भी हो सकता है, आपका परसेंट 50% भी, सिलेबस 50% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, और पॉसिबल है कि आपका सिलेबस 100% भी हो सकता है। अगर आपका सिलेबस 100% हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है बेटा, आप पढ़ाई कीजिए। यस, एक वीडियो, इस वीडियो में आपके लिए लास्ट में गिफ्ट है, उसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। कम टू द पॉइंट। अब बेटा सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आने वाले 8-10 दिन के अंदर आपका किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो बेटा पासिंग रेंज में चले जाते हो। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? पॉसिबल है कि आप लोगों ने ट्यूशन लगा रखी होगी, वहां से करो, उन टीचर के नोट से करो, या फिर यूट्यूब पर मैंने आपको हर एक चैप्टर के बढ़िया वाले वन शॉट प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग सर्च कर लेना। सॉल्यूशन वन शॉट बाय भारत पंचाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट बाय भारत पंचाल। तो दो तरह के वन शॉट आएंगे, आईपैड वाले भी, स्टैंडिंग वाले भी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो स्टैंडिंग, जब आप स्टैंडिंग फॉर्म में पढ़ाते हो तो बढ़िया रहता है, और कई बच्चे कहते हैं कि सर आईपैड में। इट्स ऑन यू, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सिलेबस हो चुका है, तो बेटा आप लोग रिवीजन कर लो। रिवीजन के लिए हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना रखी है ना। जस्ट क्या करो, सॉल्यूशन इन 30 मिनट्स बाय भारत पंचाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 30 मिनट्स बाय भारत पंचाल, हैलोल्केन एंड हैलोरीन इन 30 मिनट बाय भारत पंचाल। तो ये हो गया। और बेटा क्या कर सकते हो, एक बार सिलेबस के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझसे करो, आपको जहां समझ में आ रहा है वहां से करो, खुद से कर लो। क्लियर है? ये बात हो गई। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो क्या उससे मार्क्स बन जाएंगे? मार्क्स नहीं बनेंगे। अच्छा, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आपकी गोल्ड बुक है, बट यस एनसीईआरटी इतनी इजी नहीं होती है कि एकदम से समझ में आ जाए। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, और अब बिल्कुल पक्का से, एनसीईआरटी के क्रिस्प वन शॉट, या कह लीजिए एनसीईआरटी का निचोड़, हमारे सेकंड चैनल जो कि धैर्व अकेडमी है, वहां पर आ जाएगा, या पर आप खुद से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है बेटा, एनसीईआरटी के आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने पड़ेंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, उसमें हर एक चैप्टर में मैंने आपको ये बताया कि एनसीईआरटी के 1 या 2 टॉपिक होते हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और इसी बात पे हमारा अगला पॉइंट भी है, आप लोगों ने सुना होगा 80-20 रूल के बारे में। 80-20 रूल क्या बोलता है कि आपका 80% पेपर जो बनता है, आपके 80% मार्क्स जो बनते हैं, वो आपके 20% टॉपिक से बनते हैं। आपको उन टॉपिक 20% टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा। ये आप कैसे पहचान सकते हो? जब आप बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, है ना बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक बच्चे को लगाने हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने बुक लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो करो, ठीक है। ये आपके लिए मस्ट है। अब अगली बात क्या होगी बेटा, बहुत सारे बच्चे दिक्कत कहां आने लगती है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से सीबीएसई हर साल पैटर्न बदल रहा है। क्वेश्चन का टॉपिक सेम रहता है,
बट उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। वो असर्शन रीजन की फॉर्म में आ सकता है, केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है ना। और सीबीएसई ने बोला भी है कि हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब सिर्फ डायरेक्ट थ्योरी नहीं आएगी, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। क्लियर है कि लाइक ये बोल दिया जाएगा कि एक कंपाउंड है, हैलोजन है जो रेडिश ब्राउन का है, उसमें आपने वाई कंपाउंड डाल दिया, एक्स और वाई की जब रिएक्शन हुई तो एक्स का कलर डिसअपियर हो गया, उस हैलोजन का कलर डिसअपियर हो गया। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? तो यहाँ पर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। और बेटा अगर आपको न्यू टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है, आपको सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे। आपको न्यू वाले सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे जो न्यू एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के बनाए गए। क्लियर है? और आपकी इसी बात को ध्यान रखते हुए आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है, गिफ्ट है। और मैंने लास्ट वीडियो में इस बारे में आप लोगों को बताया था क्या कि बहुत सारे बच्चों ने मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ली और बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपकी बुक में नोट्स हमें बहुत बढ़िया लगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है ना। उस बुक के अंदर हर टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब इस नई बुक पे आते हैं। ये हमारी बुक क्या है बेटा? हाई स्कोर सैंपल पेपर है, शिवदास पब्लिकेशंस के साथ मिलकर बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया बेटा जी, ये बिल्कुल आपको एग्जाम की फील दिला देंगे। जब ये आपके हाथ में आएगी ना बुक, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, आप ये बोलोगे कि सर मतलब डिट्टो आप लोगों को एग्जाम पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, इस तरह से ये डिजाइन किए गए हैं, है ना। तो बेटा ये आपकी केमिस्ट्री की बनाई गई है, फिजिक्स की बनाई गई है, मैथ की बनाई गई है ना। हाई स्कोर सैंपल पेपर में आप लोगों को क्या मिलेगी? आंसर शीट भी मिलेगी, जो बिल्कुल सीबीएसई की डिट्टो आंसर शीट की तरह होती है। क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल डिट्टो जैसे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो। क्या सर उसमें से आएगा? यार बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पेपर एनसीईआरटी से आता है। ये सैंपल पेपर आपको न्यू टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगा, है ना, कि यार जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से बन सकती है, ये इसमें कराया गया बेटा। और इसमें बहुत अच्छे से ओएमआर शीट है, आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर है, और क्वेश्चन पेपर की अलग से आंसर शीट भी प्रोवाइड की गई। आप खुद से करो और फिर आंसर देख लो, आंसर मैच कर लो। होता है ना, देखो बेटा एग्जाम प्रिपरेशन तभी होगी जब आप खुद से पढ़ोगे, खुद से लिखने की प्रैक्टिस भी करोगे, है ना। और इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है ना। आपके लिए सॉल्यूशन दिए गए हैं, ये आंसर शीट भी आप लोगों को मिलेगी, 3 बोर्ड एग्जाम फिल आंसर बुकलेट है, और हर एक सब्जेक्ट पीसीएम का कॉम्बो और भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। तो बात क्या है, अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि बेटा लास्ट 30 डेज हैं, इनको हमने काउंटेबल बनाना है। सर कैसे काउंटेबल बनाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले 30 दिन हमारे चैनल पे, वैसे तो देखो बेटा बोर्ड के लिए पूरा कंटेंट अपलोडेड, आप कुछ भी सोच सकते हो ना। आप सॉल्यूशन को न्यूमेरिकल सोच सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को न्यूमेरिकल सोच सकते हो, केमिस्ट्री के ग्राफ सोच सकते हो, नेम रिएक्शन सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, वो सब कुछ प्रोवाइडेड है। बट यही रहता है कि जब टीचर हमारे साथ मिलकर मेहनत कराता है तो और फील आती है। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले 30 दिन रेगुलर आप लोगों के लिए लाइव या फिर रिकॉर्डेड, अगर किस दिन लाइव नहीं आ पाया तो रिकॉर्डेड, और अगर किस दिन रिकॉर्डेड नहीं आ पाई तो लाइव वीडियो आएंगी। और हर वीडियो आपको 2 नंबर 2.5 नंबर इस तरह देके जाएगी, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ यार हमारी तैयारी हो चुकी है। क्लियर है? तो बेटा जी डरने की जरूरत है नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये जो हम दिन रात मिलकर मेहनत करेंगे ना, ये मेहनत हमारी फल जरूर देगी। ऑब्वियसली मेहनत बेकार नहीं जाती है ना, बस सोच समझ के करी गई हो मेहनत। मतलब अगर आप पानी में रही चलाओगे तो घी नहीं आएगा। तो इसी वजह से अब यूजलेस मेहनत करते रहोगे उसका फायदा नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर रिसोर्सेज बता दिए हैं कि आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है बेटा हर एक सब्जेक्ट के, और आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी चाहिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप सबने लिखना है कि यस सर हम 30 डेज के लाइव के लिए रेडी हैं। एंड ये सैंपल पेपर जब आप लो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बुक आपको कैसी लगी है। लिटरली मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस 30 डेज की प्लेज को, और आने वाले 30 से 40 दिन पूरा जोर लगा के पढ़ते हैं। और 4th बोर्ड एग्जाम को कोई रोक नहीं सकता हमें अच्छे मार्क्स लेके आने से। और हर बार मैं एक बात बोलता हूँ, कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।